As we discussed in previous lecture, the introduction of foundry shop, now we are going to discuss the casting process or operation in foundry shop. As you can see on whiteboard, इधर सिंपल हमने ऑपरेशंस लिखे हैं जो कि होते हैं फाउंड्री शॉप में। सबसे पहले जी पैटर्न मेकिंग, आफ्टर दैट जी कोर मेकिंग, देन मोल्डिंग, उसके बाद मेल्टिंग ऑफ मेटल यानी कि धात को पिघलाना, उसके बाद आ जाता है जी पोरिंग ऑफ मेटल यानी कि पिघली हुई धात को उसकी कैविटी में पोर करना या डालना या उंडेलना। उसके बाद आ जाता है क्लीनिंग, देन फिनिशिंग एंड आफ्टर दैट एंड पे जी टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। अब हम एक एक प्रोसेस को फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है जी पैटर्न मेकिंग। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पैटर्न क्या होता है। मैं अगेन आपको बता देता हूँ, जो सैंपल ऑफ कास्टिंग होता है ना, जो हम बनाते हैं उसको हम पैटर्न कहते हैं। अब ऑपरेशन क्या है कि हमने पैटर्न मेकिंग का पढ़ना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। पैटर्न मेकिंग में आ जाता है जी पैटर्न का मटेरियल किस तरह का होना चाहिए। 3-4 किस्म का मटेरियल होता है कि पैटर्न आप किस मटेरियल का बना सकते हो। एक तो होता है जी वैक्स यानी मोम का मटेरियल हो, जैसे मोमबत्ती टाइप होती है उस तरह का कोई मटेरियल हो, या ब्रास या एल्युमिनियम। और जो बंदा या जो कारीगर ये पैटर्न बनाता है उसको पैटर्न मेकर कहते हैं। और हमने मोल्ड तैयार करने से सबसे पहले हमने कास्टिंग का नमूना तैयार करना होता है, वो नमूने को ही हम पैटर्न कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी कोर मेकिंग। दूसरा ऑपरेशन हम कौन सा करते हैं जी, वो होता है जी कोर मेकिंग। कोर जो होती है वो सैंड से बनाई जाती है। जब भी कोई इस तरह की कास्टिंग हमने करनी हो कि जो अंदर से हॉलो हो यानी खोखली हो, तो उसके लिए हम कोर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बास्केट बनाना चाहते हैं कोई स्टील की या किसी भी इस तरह के मटेरियल की, तो जो आपकी बास्केट होती है वो अंदर से हॉलो होती है। जब उसको हमने सैंड में रखना है तो उसकी स्पेस को भी हमने कवर करना है, अदरवाइज़ तो सॉलिड वर्क पीस पूरा बन जाएगा अगर हम मेटल को पोर करेंगे। उस बास्केट के होलो पार्ट को कवर करने के लिए हम कोर बनाते हैं सैंड की, और उसको हम मोल्ड के सेंटर में कैविटी में फिट कर देते हैं, जिससे हमारा जो होलो पार्ट है वो कवर हो जाता है। और फिर हम मेटल पोर करते हैं तो हमारी साइड वाली जो कैविटी होती है उसमें सिर्फ मेटल पोर होती है, कोर वाली जगह पे पोर नहीं होती, तो हमारी रिक्वायर्ड शेप हमें हासिल हो जाती है। अब कोर को बनाने के लिए कोर बॉक्सेस होते हैं और कोर ओवन में उसको बेक किया जाता है। और जब कोर को ओवन में बेक किया जाता है इस प्रोसेस को बेकिंग कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी आपका मोल्डिंग। मोल्डिंग आपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि मोल्डिंग क्या होती है। यही वही प्रोसेस है, और इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम पैटर्न बनाने से, फिटिंग करने से, उसकी मेंटेनेंस तक मोल्ड में सब कुछ आ जाता है। मोल्डिंग में आगे आ जाता है जी मेल्टिंग ऑफ मेटल, धात को पिघलाना। इसको धात को पिघलाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नेसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस मटेरियल को आपने पिघलाना है, हर एक मटेरियल के हिसाब से आपने फर्नेस यूज़ करनी है। फॉर स्टील वी यूज़ इलेक्ट्रिक फर्नेस। अगर आपने स्टील को पिघलाना हो तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं जी इलेक्ट्रिक फर्नेसेस। और जब आपने नॉन फेरस मेटल को पिघलाना हो तो आप यूज़ करते हैं जी क्रूसिबल फर्नेसेस। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन मटीरियल कि हम कौन सा मटेरियल पिघलाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम वो फर्नेस यूज़ करेंगे। उसके बाद अगला ऑपरेशन आ जाता है जी पोरिंग ऑफ मेटल। जब आपने धात को पिघला देना है तो उसको उंडेलना कैसे है,
किस चीज़ के साथ उंडेलना है। हम यूज़ करते हैं जी लैडल, उसमें हम दांत को, पिघली हुई दांत को डालकर हम मोल्ड में या कैविटी में हम पोर करते हो मेटल को, और ये डिपेंड करता है जी वॉल्यूम और टाइप ऑफ कास्टिंग पे। अगला ऑपरेशन आ जाता है जी क्लीनिंग, यानी कि सफाई। जब आप पिघली हुई धात को पोर कर देते हो कैविटी पे, वो जम जाती है, जो जब उसको बाहर निकालते हो तो उसके साथ सैंड जुड़ी होती है। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मोल्डिंग बॉक्स के अंदर आप सैंड को भरते हो कैविटी के इर्द गिर्द। तो जब आपका वर्क पीस या रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाती है, तो जब उसको बाहर निकालते हो तो उसके साथ सैंड चिपकी होती है, उसको हमने साफ़ करना होता है। और बाज़ औक़ात आपके साइड से कुछ पार्ट्स रफली होते हैं, उसको भी हमने साफ़ करना। तो ये सारा प्रोसेस आपका आ जाता है क्लीनिंग में, और ये ऑपरेशन आपका क्लीनिंग होता है। क्लीनिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लीनिंग, वन इज़ हैंड क्लीनिंग एंड दूसरी जो है जी मैकेनिकल क्लीनिंग। मैकेनिकल में आप कोई मशीनरी यूज़ कर लोगे, और हैंड से आप कोई ब्रश वगैरह या कपड़ा वगैरह जो भी आपने यूज़ करना है। और आफ्टर डैट आप उसका जी ऑपरेशन आ जाता जी फिनिशिंग। जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं मेटल के, जब आपका प्रोडक्ट बन जाती है, उसको आप जो डिफेक्ट्स जो होते हैं उनको जो आप साफ़ करते हो, उसको आप फिनिशिंग, उस ऑपरेशन को कहते हैं। और एंड पे फिनिशिंग के बाद, ये सारे ऑपरेशंस करने के बाद आखिरी आपका ऑपरेशन होता है जी टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। उसके बाद आप चेक करते हो मेजरिंग आपकी कितनी है, आपकी डिमेंशन आपकी पूरी है जो रिक्वायर्ड थी, आपकी डिफेक्ट्स तो नहीं है कुछ प्रोडक्ट में जो आपने बनानी थी। ये सारा कुछ आप देखते हो उसमें जी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, कीप इट अप।